अच्छा जी, हम लोगों ने बेसिक्स स्टार्ट किए थे डाटा स्ट्रक्चर में शुरू में। तो हम लोगों ने एक बेसिक डाटा स्ट्रक्चर देखा था विच वाज अ लिंक लिस्ट, ठीक है जी, जो कि हम पहले से देखते आ रहे हैं। यहाँ पे भी हमने उसको थोड़ा सा देखा था। लिंक लिस्ट के ऊपर हमने कुछ ऑपरेशंस किए, वेरिएशंस हमने उसके अंदर देखी कि इफ़ यू जस्ट हैव अ नेक्स्ट पॉइंटर तो वो सिंगली लिंक लिस्ट होती है। अगर आप उसके साथ एक प्रीवियस भी लगा लें तो वो डब्ल्यू हो जाती है। अगर आप उसके फाइनल वाले को शुरू में ले आएँ तो वो सर्कुलर हो जाती है। ठीक है, इस तरह के माइनर से चेंजेस से आपके पास उसके अंदर मुख्तलिफ वेरिएशंस आती हैं, बट इट्स स्टिल सीक्वेंशियल। उस वो सीक्वेंशियल होने को हमने इस तरीके से ख़त्म किया था कि व्हाट इफ़ यू हैव नॉट वन बट टू पॉइंटर्स। तो वो तो डब्ल्यू में भी थे, लेकिन उसका ऑपरेशन हमने थोड़ा सा फ़र्क इस तरह किया कि डब्ल्यू में होता था नेक्स्ट प्रीवियस। ठीक है, तो आप दो नोड्स के आपस में रिलेशनशिप नेक्स्ट और प्रीवियस का क्रिएट करते थे। उन्हीं दो पॉइंटर्स को लेके हम लोगों ने लेफ्ट राइट जब कर दिया तो उसे ट्री बन गया। ठीक है, तो वो देखें, अगर आप उसका नोड का स्ट्रक्चर देखें तो वेरिएबल के नाम से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी हैड नेक्स्ट प्रीवियस, उसकी जगह पे हमने लेफ्ट राइट कर दिया तो हमारे पास ट्री बन गया। फिर ये और बात है कि उसकी वजह से उस सेमेंटिक्स डिफरेंट करने की वजह से हम उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते थे। ठीक है, और फिर वो हमारे पास हायरार्की बन गई और हायरार्की के अंदर जितने भी मसाइल वगैरह थे वो हमने सारे देखे। ठीक है, तो लास्ट जो चीज़ हमने छोड़ी थी, बाय द वे मैंने शायद आप लोगों को पूरा बताया नहीं था ये। तो जब मैंने मॉन्टी कार्लो और वो पैकमैन वाली चीज़ बताई थी तो आप लोगों को कहा था कि वो सेशनल में इंक्लूडेड नहीं है, तो वो फाइनल में भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है जी, तो वो दोनों चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन दैट इज़ गुड फॉर आवर डिस्कशन। तो मैं उसका थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने ये काम किया था कि वी हैड अ गेम स्टेट। ठीक है जी, कोई भी गेम स्टेट थी कि पैकमैन इस जगह पर है, घोस्ट इस जगह पर है, फूड पैलेट्स इस जगह पर हैं, वगैरह वगैरह की इस टाइम पे ये सिचुएशन है। ठीक है जी, हम लोगों ने कहा था कि इफ़ आई टेक अ लेफ्ट टर्न तो आई अराइव एट अनदर गेम स्टेट जिसके अंदर बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं और मेरी जो पोजीशन है दैट इज़ 1 यूनिट टू द लेफ्ट। ठीक हो गया, तो दैट वाज अ चेंज इन गेम स्टेट। फिर हमने कहा कि एक दफ़ा और मैं लेफ्ट ले सकता हूँ, तो वो लेफ्ट लेने की वजह से मेरे पास एक और गेम स्टेट आ जाएगी जिसमें आई एम 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट फ्रॉम माई बिगिनिंग पोजिशन। ठीक है, जो इनिशियल मेरे पास स्टेट थी। लेकिन यहाँ से अगर मैं राइट एक ले लूँ वापस, तो अस्यूमिंग दैट एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, आई अराइव एट दी ओरिजिनल लोकेशन बैक। ठीक हो गया जी, तो आपके पास फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जितना हम यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं उसमें ये वाली जो स्टेट है और ये वाली जो स्टेट है ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, माई पोजीशन, गोस्ट की पोजीशन, फूड की पोजीशन, टाइम कितना गुजरा हुआ है, एवरीथिंग सारी की सारी मिलाकर आपके पास सारी की सारी चीज़ें एग्जैक्टली एज इट इज़ ही हैं। ठीक है जी, तो जी जी जी, ये भी 0 0 पे मैं वापस आ गया हूँ। लेट्स अस्यूम देयर इज नथिंग एल्स। ठीक है, सिर्फ मैं ही हूँ। तो 0 0 से मैं गया 1 0 पे और वापस 0 0 पे आ गया। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम लोगों ने जो आगे जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है उसके हिसाब से ये और ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। जिधर से मैं वहां से पहुंच सकता था वहीं से मैं यहां से भी पहुंच सकता हूँ। ठीक हो गई, ओरिजिनल पोजीशन पे हम दोबारा वापस आ जाएंगे। ठीक है, हम जो लास्ट टाइम हमने ये बात की थी तो ये कहा था कि हम फिर क्या करते हैं कि भाई इससे आगे फिर हम सिरे से कोई काम करते ही नहीं है। हम कहते हैं भाई ये वैसा ही है जैसा हम शुरू में पहुंच गए थे, तो जो ट्री वहां से बना था वही ट्री यहाँ से भी बनेगा। ठीक है, जिस तरह फिबोनाची में भी मसला था ना कि वही काम दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो यूर ऑलरेडी डन, तो उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं कोई। ठीक है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं, ट्री का स्ट्रक्चर जरा अपने जहन में रखें। ट्री नोड जो हमने बनाई थी, वी हैड अ लेफ्ट एंड वी हैड अ राइट एंड दैट इज ऑल। उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आप लेफ्ट के अंदर क्या डाल सकते हैं। आप डॉट लेफ्ट के अंदर कोई इंटीजर भी डाल सकते थे, ऐसा है ना। पाइथन में तो डाटा टाइप्स होती नहीं है। आप रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू 5 कर दें, हो जाएगा। ये और बात है कि इट विल नॉट मेक एनी सेंस, तो हो तो जाएगा ना, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो हमने कहा कि लेफ्ट और राइट आर गोइंग टू बी ट्री नोड्स। तो ये हम एक यहाँ पे एक माइनर सी चीज़ ऐड करने वाले हैं अभी। जिस तरह हम लोगों ने लिंक लिस्ट से जब ट्रीज में गए थे तो हम लोगों ने एक माइनर सी चीज़ ऐड की थी कि वी हैव नॉट जस्ट नेक्स्ट बट 2 थिंग्स, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है जी, नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 कह लें उसको, लेफ्ट राइट कह लें। उस तरीके से हम माइनर सी एक चीज़ ऐड करने वाले हैं और इसके लिए आपको स्ट्रक्चर को चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड दैट चेंज इज दैट वेन एवर यू गो टू अ स्टेट या कोई भी आपके पास नोड जो कि पहले से अपीयर हो चुकी है, तो यू कैन सिंपली सेट दैट एज दी वैल्यू। ठीक है, आपने कहा कि ये जो नोड है आपके पास 1,0 वाली जो नोड है, इसका लेफ्ट इज 2,0 वाली नोड और इसका राइट इज 0,0 वाली नोड। आप कर सकते हैं ना, डॉट लेफ्ट और डॉट राइट दोनों किसी ना किसी ट्री नोड का ऑब्जेक्ट अपने अंदर रखती हैं। तो आपने कहा कि ये जो आपके पास 1,0 वाली नोड है, इसका डॉट राइट इज
0,0 वाली नोड। ठीक हो गया? कोई हमने चेंज नहीं किया, कोई सेमेंटिक्स का फर्क नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने ये कैपेबिलिटी बीच में ऐड कर दी कि नाउ योर लेफ्ट एंड राइट डू नॉट हैव टू बी न्यू नोड्स, दैट कैन बी न्यू नोड्स और दे कैन बी अ नोड दैट हैज प्रीवियसली अपीयर्ड इन द ट्री। ठीक हो गया? तो दिस क्रिएट्स अ लूप। ये देखें, इसका चाइल्ड ये और इसका चाइल्ड ये, यू अराइव बैक एट द ओरिजिनल नोड। ठीक है? तो whenever you have in this structure, whenever you have a loop, that is called a graph. आप लोग पहले शायद पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं ग्राफ में। So there is no difference between a tree and a graph, except that in a tree you cannot have loops, और ग्राफ में आपके पास वो वापस लूप भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? जिस तरीके से लिंक लिस्ट और ट्री का कहा था कि माइनर सा फर्क है, लेकिन उसके बाद फिर उसके एल्गोरिथम सारी बेड़ा गर्क हो जाता है वहां पे। ठीक है? हम जो नेक्स्ट 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 करके जा रहे थे वो फिर हम नहीं कर सकते थे। ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे जो हम लोगों ने DFS लगाया हुआ था, BFS लगाया हुआ था, अब हम नहीं लगा सकते। वो देखते हैं थोड़ी देर में कि क्यों नहीं लगा सकते। ठीक हो गया? तो ये बात समझ आ रही है कि अब हमारे पास सिर्फ एक माइनर चेंज हमने की और स्ट्रक्चर के अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं है, स्ट्रक्चर वैसा ही है, वही ट्री नोड है, वही हर ट्री नोड का लेफ्ट है और राइट है। ठीक है जी? सिर्फ फर्क क्या है कि अब उसके लेफ्ट और राइट जिस चीज को पॉइंट कर रहे थे, दे डोंट हैव टू बी न्यू नोड्स, दे कैन बी अ नोड दैट हैज प्रीवियसली अपीयर्ड इन दिस ट्री। एंड एज सून एज यू हैव दिस कैपेबिलिटी कि आपके पास ये चीज घूम के वापस जा सकती है, तो पहले तो इसको घूम के वापस जाने को लूप कहते हैं। एंड एज सून एज यू हैव लूप्स यू कैन नॉट कॉल इट अ ट्री। ठीक है? जैसे आपके पास लिंक लिस्ट के अंदर डेफिनेशन लिंक लिस्ट की क्या थी कि यू आर ओनली गोइंग टू हैव अ नेक्स्ट, डब्ल्यू है तो नेक्स्ट और प्रीवियस, रिंग है तो सर्कुलर। ठीक है? लेकिन आपके पास इन जनरल आपके पास लिंक लिस्ट की अपनी एक खास डेफिनेशन थी, उसके हिसाब से आप चीज बनाएंगे तो वो लिंक लिस्ट कहलाएगी, वरना नहीं कहलाएगी। ठीक है? इस तरीके से ट्री आपके पास लेफ्ट और राइट होगा, लेकिन लूप नहीं होगा। अगर लूप होगा तो वो ट्री नहीं होगा फिर। ठीक है? तो आपके पास सिचुएशन क्या बनी कि इफ यू हैव जस्ट अ सीक्वेंस, दिस इज कॉल्ड अ लिस्ट। ठीक है? इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं पॉइंटर्स के जरिए से, इस वजह से इसको लिंक लिस्ट कहा जाता है। ठीक है? जनरल टर्म जो है दैट इज अ लिस्ट। फिर हमारे पास अगर ऐसी सिचुएशन है कि एक से ज्यादा है आपके पास चिल्ड्रन, ठीक है, जो नेक्स्ट है वो एक से ज्यादा है, दो भी हो सकते हैं। हम लोगों ने बाइनरी की काफी तफसील से बात की है, जनरल ट्री बताया था कि आपके पास n नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है जी? लेकिन जब भी एक से ज्यादा है तो दिस इज कॉल्ड ए ट्री। ठीक है? एंड एज सून एज यू इंट्रोड्यूस अ लूप इनटू अ ट्री, ठीक है, लूप कहीं से भी घूम फिर के हो सकता है कि 15 लेवल के बाद जाके कहीं पे दरमियान में कोई लूप हो गया। मैं उसी तरह बना देता हूं ताकि जरा जनरल बात रह जाए। ठीक? So as soon as you have a loop anywhere in the tree, you cannot call it a tree, you have to call it a graph. जी, मैं ये बताता हूँ। So if you do have a loop, then it's not a linked list. ठीक है? It's not a tree, it's a graph. यहाँ पे आपके जहन में आ रहा होगा कि भाई सर्कुलर लिंक लिस्ट में तो घुमा के वो चीज़ वापस आती थी फिर। ठीक है? तो yes, that is an exceptional case, उसको फिलहाल छोड़ दें। ठीक है? So the situation is कि अब हमारे पास हमने सिर्फ एक छोटी सी चीज इंट्रोड्यूस की है, सवाल ये पैदा होता है कि ये डालने की, ये खब डालने की जरूरत क्या थी। ठीक है? तो वो एग्जांपल इसी वजह से मैंने यहां से आपके पास शुरू की कि इन अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस आपके पास जो नेक्स्ट स्टेट्स होती हैं किसी भी रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को जब आप मॉडल कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है जी? ट्रीज आर स्टैटिक, कि आपके पास ये है, इसके ये चिल्ड्रन है, इसके ये चिल्ड्रन है, इसके ये चिल्ड्रन है, और बस बात खत्म होगी। ठीक है? जो रियल वर्ल्ड में ट्रीज को इंप्लीमेंट किया जाता है तो वो नॉर्मली स्टैटिक चीजों के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है? मिसाल के तौर पे यू हैव एन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, जो कि हम पहले कर भी चुके हैं, असाइनमेंट वगैरह में कहीं पे दी थी। यू हैव एन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, ऑलमोस्ट ऑलवेज दैट्स गोइंग टू स्टे देयर, वो चेंज नहीं होगी। ठीक हो गया जी? लेकिन जब भी आपके पास रियल वर्ल्ड के वो प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके अंदर यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ डायनामिक सिस्टम जो कि चेंज हो रहा होता है। ठीक है जी? एग्जाम्पल्स अभी बताता हूँ थोड़ी सी। जब भी आपके पास ऐसा कोई डायनामिक सिस्टम होता है जो कि चेंज हो रहा होता है, जिसको हम स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह गेम की एक एग्जांपल आप अपने पास जहन में रखें तो शायद बेहतर समझ आए कि व्हेनेवर इट्स चेंजिंग एंड यू ट्राई टू डू इट यूजिंग अ ट्री, इट विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि अक्सर और बेशतर होता यही है कि आपके पास घुमा फिरा की चीज वापस वहीं पे आ जाती है। ठीक हो गया? आपने कोई गाड़ी रखी है जिसने यहाँ से लेके वहां तक जाना है, तो अगर वो रैंडम पे फिर रही है तो थोड़ा सा फिरने के बाद वो मोस्ट लाइकली वापस यहाँ पे खुद ही पहुंच जाएगी। ठीक है? रैंडम बॉक्स की हमने एग्जांपल देखी थी कि अगर रैंडम कोई बंदा मूव कर रहा है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो घूम फिर के थोड़ा सा अपनी वापस उस स्टेट में आएगा। ठीक हो गया जी? इस तरीके से आपके पास अक्सर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके अंदर जब आप स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो इवन इफ इट्स नॉट रैंडम, तो वो चीज स्टेट्स जो है उनकी रेपिटेशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी? एंड एज सून एज यू हैव अ रेपिटेशन, और वो आपने ट्री में डाला हुआ है, तो वो ट्री आपका फैलता जाएगा, फिबोनाची जहन में रखें।
अगर आपके पास एक स्टेट है और उससे आगे 15 स्टेट्स बन रही हैं और उससे आगे 15 स्टेट्स बन रही हैं और दरमियान में कहीं पे एक जगह पे रेपिटेशन आ गई, तो ये 15 इंटू 15 रेज टू द पावर 15 नहीं 15 इंटू 15, ठीक है, जरा जागे रहेंगे, मैथ्स खराब है। तो 15 इंटू 15 आपके पास इतनी बहुत सारी स्टेट्स ये आ गई, ठीक है। फिर आगे अगर फर्दर उनसे हो सकती थी वो भी इंटू 15, और ये वाला जो है ये सारी की सारी चीज को फिर दोबारा रिपीट भी करेगा। एंड इन प्रैक्टिस हम ये देखते हैं कि रेपिटेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है जी। मिसाल मैं उसकी आपको एक दे दूं, बड़े अरसे बाद वी हैव दिस पैकेट ओवर हेयर जिसको हमने पहुंचाना है, किधर पहुंचाना है जी, इस्लामाबाद पहुंचाना है, ठीक है जी। सो नाउ फाइनली वी आर इन द पोजीशन जिस पे हम इस बात को डिस्कस कर सकते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो इसको हम पूरा नहीं कर सकते अभी, लेकिन इसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे होगा। सो व्हेन यू आर इन दिस कैंपस यू हैव अ कपल ऑफ ऑप्शंस फॉर सेंडिंग दिस पैकेट ओवर टू इस्लामाबाद, ठीक है। आप लोग इसको TCS वालों के हवाले कर सकते हैं, पाकिस्तान पोस्ट वालों के हवाले कर सकते हैं, ठीक है। सो इमीडिएटली यू हैव टू थिंग्स ओवर हियर, ठीक है जी। अब जब उनमें से लेट से आपने पाकिस्तान पोस्ट के पास पहुंचा दिया, कंजूस हैं आप एक नंबर के, तो आपने वहाँ पे पहुंचा दिया। वैसे बाय द वे पाकिस्तान पोस्ट की सर्विस आजकल अच्छी है, पिशावर में अच्छी ओके। सो चलो अच्छा TCS से भेज देते हैं, ठीक। सो यहाँ पे अब इनके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, दे कैन सेंड इट ओवर टू, लेट्स अस्यूम कि इनको नहीं पता कि हमने कहाँ चीज़ भेजनी है, चलो वापस पाकिस्तान पोस्ट ही कर लेते हैं, हमें नहीं पता इन्होंने कहाँ भेजनी है चीज़, ठीक है। दे हैव द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग इट टू पबी उस तरफ, एंड दे हैव द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग इट ओवर हेयर टू क्वाड, ठीक है। क्वाड दूसरी तरफ है जिनको नहीं पता, सही है जी। सो पबी या क्वाड, अब इनके पास ये दो ऑप्शन है। सो लेट्स से फॉर सम रीजन दे आर ट्राइंग टू सी कि अगर कोहाट के रास्ते से हम भेजें तो क्या होगा, ठीक है जी। सो व्हेन दे सेंड इट ओवर देयर, तो कोहाट वालों के पास अब आगे दो ऑप्शन हैं। दे कैन सेंड इट टू डेरा इस्माइल खान, ठीक है, साउथ की साइड पे, इसको नहीं पता, और दे कैन सेंड इट बैक टू पेशावर कि बंदे के बच्चे बनो, ठीक है, ये जगह नहीं है इसकी। सो नाउ यू हैव DI खान एंड यू हैव द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग इट बैक टू पेशावर। सो इमीडिएटली यू हैव दिस ऑप्शन कि आप घूम फिर के वापस उस स्टेट में आ गए जिस स्टेट से आपने बात शुरू की थी। अब यहां पे देखने की जो बात है वो ये है कि बिकॉज यू हैव एक्सप्लोर्ड दिस पोर्शन, अब इस पोर्शन को दोबारा एक्सप्लोर करना जो है वो गलत होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहां से कहीं पे कोई मीनिंगफुल रिजल्ट हमारे पास नहीं आ रहा। बात समझ रही है जी। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को वो हाई लेवल पिक्चर देने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें ग्राफ्स की जरूरत क्या है, ठीक है। पहले जरूरत को समझें। अगर हमने ये चीज ट्री में बनाई होती तो कोहाट से आगे क्या दो ऑप्शन होते हमारे पास, दोबारा पेशावर और DI खान, ठीक। तो DI खान और दोबारा पेशावर, फिर पेशावर से आगे दो ऑप्शन होते हैं, DI खान और सॉरी कोहाट और पबी, और ये चीज यहां पे पूरी की पूरी एक्सपैंड होती और फिर होती जाती रिपीटेडली, जबकि इस सारी ट्री का कोई मकसद नहीं है जो यहां पे बन रहा है। तो इफ यू आर डूइंग लेट्स से DFS और आप इस ट्री के अंदर घुस गए तो फिर आप यहां पे जाते रहेंगे एंड इट्स गोइंग टू सर्व नो पर्पस। बात समझ आइए जी। सो ग्राफ हमें क्या कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इट अलाउज अस टू ट्रिम अवे द होल चंक्स ऑफ अ ट्री, ठीक है। बहुत सारे चंक्स जो है वो उनको ट्रिम ऑफ कर देता है कि भाई ये वाली स्टेट जो है ये चूंकि रिपीट हो रही है, सो यू कैन कंसेप्चुअली लुक एट इट एज बीइंग द सेम स्टेट, ठीक है। तो पेशावर वाली स्टेट वो ये एक ही है, पेशावर के पोस्ट ऑफिस के अंदर होना जो है वो ये एक ही जगह है इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। आप जो कुछ भी करेंगे वो यहीं से बात शुरू होगी, तो आप यहीं पे इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसकी ये जो एक मिसाल है, दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट इज सॉल्व्ड यूजिंग ग्राफ्स व्हिच इज कॉल्ड पाथ फाइंडिंग, ठीक है। पाथ फाइंडिंग किस चीज को कहा जाता है कि यू हैव सम सॉर्ट ऑफ पोजीशंस, दे डोंट हैव टू बी फिजिकल पोजीशंस, जिस तरह गेम में हमने बात की थी कि दे कैन बी स्टेट्स, तो देर नॉट फिजिकल पोजीशंस, ठीक है। हो सकता है आपका स्कोर भी अगर आप उसके अंदर इंक्लूड कर लें, तो जो कि नहीं करते, तो स्कोर अगर चेंज हो रहा है तो यूर स्टेइंग एट द सेम प्लेस, लेकिन आपका स्कोर चेंज होने की वजह से योर पोजीशन इज चेंजिंग, समहाउ योर स्टेट इज चेंजिंग। सो यू हैव अ सेट ऑफ पोजीशंस, और आप ये कहते हैं कि किस पोजीशन से मैं किस पोजीशन पे जाऊं, फिर उस पोजीशन से किस पोजीशन पे जाऊं, विद द इवेंचुअल गोल ऑफ अराइविंग एट माई गोल स्टेट। यहां पे हमारे पास गोल स्टेट क्या है कि वी आर इन इस्लामाबाद, दैट इज आवर गोल स्टेट, ठीक है जी। बात समझ आइए जी। सो पाथ फाइंडिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग द स्टेट्स, कि डिफरेंट स्टेट्स को आप एक्सप्लोर करते हैं इन सम सॉर्ट ऑफ अ सीक्वेंस, कि यहां से कहां जाऊं, फिर वहां से कहां जाऊं, फिर वहां से कहां जाऊं, विद द अल्टीमेट गोल ऑफ अराइविंग एट द गोल स्टेट। और आगे ब्रैकेट में ये चीज है, टिपिकली यूजिंग द मिनिमल अमाउंट ऑफ एफर्ट, ठीक है। आप ये नहीं चाहते हैं कि हम यहां से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं तो हम यहां से पहले इस चीज को भेजें कराची, और कराची से उसको भेजें लाहौर,
और लाहौर से हम इसको भेजें इस्लामाबाद, तो पहुंच तो जाएगी, बट दैट विल नॉट बी इकोनॉमिकली सूटेबल। ठीक है जी, that is what we want. That is what we want. The problem is when you're sitting over here in this highlighted node, you don't know कि आपके पास कौन से sequence of nodes हैं जिनको मैं follow करूं तो मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा। At that point, आप लोग अपने जहन में रखें ट्री ट्रेवर्सल जिस तरीके से हम करते थे। At that point, you only have the information about yourself and your 2 children. आप self dot left और self dot right तो कर सकते हैं, उनको देख लेंगे कि वो कौन है, लेकिन फिर आपको ये नहीं पता कि भाई पब्बी से आगे इस्लामाबाद कितना दूर है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है जी? ठीक है, तो आपके पास सिचुएशन ये होती है कि whenever you have a tree or a graph, you can only look one step ahead, and the goal is to keep following this until you come up with a plan which allows you to get to the goal state most efficiently. ठीक है जी, मैं जरा उर्दू में बोल दूंगा जी। अच्छा, so you have 3 options. So you have pubby, that and motorway. आप सही है, ठीक है। So you want to go, ठीक है। So that is, जो आपने अभी बात की है उसको देख लें। चलें, अच्छी एग्जांपल ये बीच में आ गई। तो the ideal way would be to go to motorway and then in just 2 steps you can reach Islamabad. But the problem is, let's say you're doing DFS, depth first search. तो if you're doing depth first search, तो this guy comes first. आप इधर घुस गए, ठीक, आप यहां से घूम के वापस आ गए, आपको पता चल गया भाई इस रास्ते से कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, we're done। ठीक है, वो भी देखते हैं कि वो we're done वाला किस तरह किस्सा होगा। तो ये वाली जो आपके पास ट्री था ये तो खत्म हो गया। अब आपने सेकंड एक्सप्लोर करना शुरू किया तो वो ये पबी आया। अब पबी से आगे जो है आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक उस तरफ चले जाएं, कहीं पे गांव वगैरह की साइड पे निकल जाएं, ठीक है, और एक जीटी रोड पे ही जाते रहें। तो अगेन फॉर अस ह्यूमंस इट्स क्लियर दैट ये साफ सड़क है, इस पे जाओ। ठीक है, बट व्हेन यू आर डूइंग डीएफएस, आपके पास जो ऑप्शन पहले आएगा यू एक्सप्लोर दैट फर्स्ट। ये बात ठीक है ना? इफ इफ लेफ्ट हैपेंस टू बी वो गांव वाली सड़क, तो यू आर गोइंग टू फॉलो दैट। ठीक है, बिकॉज दैट इज हाउ डीएफएस वर्क्स। योर एल्गोरिथम डज नॉट हैव द इंटेलिजेंस, ये आगे जाके फिर कहीं पे अगर बात यहां पे आगे तो ठीक है, वरना फिर आगे जाके कहीं पे देखेंगे। योर एल्गोरिथम डज नॉट हैव द इंटेलिजेंस टू रियलाइज कि ये साफ सड़क है, ये सीधा रास्ता है, और ये वाला जो है ये कच्चा रास्ता है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? ये भी हो सकता है कि जैसे बड़े अरसे तक हमारी सड़क रही है कि नौशहरा तक सड़क कच्ची है, ठीक है, और उस तरफ सड़क साफ है, बट यू स्टिल हैव टू फॉलो दैट कच्ची सड़क, बिकॉज वो थोड़ी देर के लिए खराब है और फिर उसके बाद सही है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? सो द पॉइंट इज कि आपको ये नहीं पता कि ये इस एक नोड जो मुझे नजर आ रहा है, द होराइजन जो कि मुझे नजर आ रहा है, उससे आगे क्या है। यू हैव टू एक्सप्लोर इट टू फिगर इट आउट। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई? सो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ वो बुनियादी सी बात है कि ऑल वी हैव डन इज वी हैव सेड कि ट्री के अंदर आपके पास अगर कोई राइट या लेफ्ट में से कोई एक चीज़ किसी पुरानी नोड को पॉइंट कर रहा है तो यू हैव अ लूप, एंड एज सून एज यू हैव अ लूप इट कैन नो लॉन्गर बी कॉल्ड अ ट्री, इट विल बी कॉल्ड अ ग्राफ। ठीक है, सो जनरली अ ग्राफ इज डिफाइंड एज अ जनरल ट्री। ठीक है, जनरल ट्री इसका मतलब है कि हर नोड के कुछ भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, विद अ लूप। ठीक है, आपके पास कहीं ना कहीं लूप होगा। ठीक है, तो इस बात को जरा ये समझें कि जैसे कहते हैं कि ऑल डॉग्स आर एनिमल्स बट ऑल एनिमल्स आर नॉट डॉग्स। सही बोला कि गलत बोला? ऑल डॉग्स आर एनिमल्स बट ऑल एनिमल्स आर नॉट डॉग्स। तो अ लिंक लिस्ट इज अ ग्राफ। ठीक है, अ ट्री इज ऑल्सो अ ग्राफ, बट ऑल ग्राफ्स आर नॉट ट्रीज। ठीक है, क्योंकि अगर लूप है तो ग्राफ है लेकिन ट्री नहीं है। ठीक है जी, दोबारा बोलता हूं, खैर जरा ये ध्यान करेंगे सही बोल रहा हूं कि नहीं। सो ऑल लिंक लिस्ट आर ग्राफ्स, दे जस्ट डोंट हैपन टू हैव अ लूप इन देम। ठीक है, सो अ डॉग इज एन एनिमल। ठीक है, और आपके पास यूं कह लें कि अगर आप कह रहे हैं कि एनिमल है तो ये डॉग के ऊपर अप्लाई हो सकती है वो बात। ठीक है जी, बस उसमें वो नहीं है, लूप नहीं है सिर्फ। ठीक है जी, लूप आपके पास नोड से जो लेफ्ट या राइट है वो किसी ऐसी नोड को पॉइंट कर रहा है जो कि पहले से आ चुकी है ट्री में, कोई नई नोड नहीं है। ठीक है, सो दैट इज अ लूप। इसको आप देख लें तो इस तरीके से ये चीज़ बनती है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ लूप। सबर एक सेकंड ज़रा, नोमान साहब तो बड़ी तारीफ करते हैं कि आपको डिस्क्रीट बड़ी अच्छी आती है, क्या हिसाब है? हाँ, तो फिर लूप तो फिर आना चाहिए। हो सकता है आपके पास ये भी हो सकता है कि यहाँ से आप इधर जा रहे हैं सीधा एनी नोड।
नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट और राइट को हमने पेरेंट में नहीं सेट किया था, पेरेंट एक अलग से पॉइंटर था, ठीक है, लेफ्ट और राइट की बात हो रही है। जो इसके चिल्ड्रन हैं, जो इससे अगले वाले आने वाले हैं, वो पेरेंट तो हम लोगों ने अपने एल्गोरिथम की खातिर एक अलग से चीज बनाई थी। जो इसके नेक्स्ट नोड्स हैं, जो इससे अगले जिनको हमने प्रोसेस करना है, वो कैन बी समथिंग दैट हैज प्रीवियसली अपीयर्ड। तो दैट कैन बी माई सेल्फ, ये वाला जो अपने ऊपर लूप लगता है, दैट कैन बी माई पेरेंट, दैट कैन बी ग्रैंड पेरेंट, दैट कैन बी समथिंग विच इज अ सिबलिंग या सेकंड कजन, थर्ड रिमूव्ड, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। जिस तरह आपके पास ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की जब बनती है तो उसमें तरीकाकार ये होता है कि इट्स टिपिकली ए ट्री। ये बात देखें ज़रा, अच्छा आप लोगों का मैनेजमेंट का सब्जेक्ट नहीं हुआ तो शायद आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी। सो दिस इज अ ट्री ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, आपके पास सीईओ है, फिर आपके पास वीपी ऑफ फाइनेंस है, वीपी ऑफ व्हाटएवर, जो भी सारे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा है विच इज़ द वीपी ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये बंदा जो है वीपी फाइनेंस के अंडर नहीं आता, ठीक है, ये वीपी फाइनेंस के अंडर नहीं आता, वीपी फाइनेंसिस के अंडर नहीं आता, लेकिन सिक्योरिटी का जो बंदा होता है इन क्रिटिकल सिचुएशंस, उसके पास एक अथॉरिटी होती है हर एक के ऊपर, ठीक है। जब बम फट गया तो वीपी सिक्योरिटी की बात सब लोग मानेंगे, फिर उस वक्त ये नहीं है कि जी पैसे तो मेरे पास है, उधर बाहर निकलो, ठीक है जी। तो ये चीज जो है, नाउ दिस इज ए ग्राफ। क्यों ग्राफ है? क्योंकि ये चीज जो यहां से घूम के वहां जा रही है, ठीक है, ये जो एक आपको लाइन नजर आ रही है, तो इसको कहते हैं केडी अथॉरिटी, पता नहीं इसको कुछ कहते हैं हमारा, जो भी मुझे नहीं याद है। सो ये जो आपके पास ट्री के स्ट्रक्चर से जरा से भी आप हट गए, ठीक है, ये था ना कि ये इसके दो चिल्ड्रन, उसके दो चिल्ड्रन, इसका एक चिल्ड्रन, इसके तीन चिल्ड्रन, ये सारी चीज जो हायरार्की नीचे साफ सुथरी जा रही थी, इसमें कहीं पे भी आपने दरमियान में अगर क्रॉस कट कर दिया ऊपर अपने आप को या किसी सिबलिंग वगैरह की तरफ, तो एज सून एज यू डू दैट यू हैव अ ग्राफ एंड नॉट अ ट्री, ठीक है। ये बात समझ आ गई? तो ये वाली बात भी समझ आ गई कि लिंक लिस्ट इज ऑल्सो अ ग्राफ, ठीक है, इट्स अ सिंपलिस्टिक ग्राफ which does not have multiple children, which does not have a loop. So you can call a list a graph as well. You can call a tree a graph as well. लेकिन जब डिफरेंशिएट करने को कहा जाता है तो ट्री के अंदर लूप्स नहीं होते, मल्टीपल चिल्ड्रन होते हैं। लिंक लिस्ट के अंदर लूप्स नहीं होते, चाइल्ड भी एक ही होता है। ग्राफ के अंदर आपके पास मल्टीपल चिल्ड्रन भी होते हैं और लूप्स भी होते हैं। लूप्स होना जरूरी नहीं है, ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है। सो देयर एज सून एज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लूप, के लूप हो सकता है, तो इट्स अ ग्राफ जी। डब्ल्यू में भी अगेन जो आपका नेक्स्ट होता है ना, वो नेक्स्ट हमें चाहिए होता है, प्रीवियस हमने अपनी लॉजिक के लिए रखा होता है समोसा। जी जी, अगेन वो जो पेरेंट हमने रखा था, तो स्ट्रक्चर के अंदर वो नहीं होता। स्ट्रक्चर सिर्फ ये होता है कि ये नोड है, इसके दो चिल्ड्रन है, बस। लिंक लिस्ट में ये एक नोड है, ये से अगली नोड है, बस। हम पिछली नोड पे जाने के लिए अपना एक पॉइंटर हमने बनाया था ताकि हमें सारा ट्रेवर्सल ना करना पड़े, तो दैट वाज फॉर आर ईज। स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके पास लिंक लिस्ट ओनली गोज फॉरवर्ड, ठीक है, सही हो गया जी यहाँ तक? अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको कोड किस तरीके से करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों के जहन में आ रहा होगा, जो कि अभी तक मैंने बात की है, कि वी डोंट नीड टू चेंज द कोड, वी कैन हैव अ ट्री नोड, और ट्री नोड के अंदर हम लोग वही नेक्स्ट प्रीवियस करके वो काम कर सकते हैं। टर्न्स आउट दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, बट दैट इज अ रियली बैड वे ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। ग्राफ्स को इस तरीके से इंप्लीमेंट करना बहुत बुरा है, क्योंकि आमतौर पे आपके पास होता ये है कि ग्राफ्स जो हैं वो आपके पास मल्टीपल चाइल्ड होते हैं एक नोड के, और फिर आगे फर्दर उनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि इफ़ यू ट्राई टू अप्रोच इट फ्रॉम द ट्री नोड परस्पेक्टिव, जैसे ट्री नोड से इंप्लीमेंटेशन की थी, अगर उस तरीके से करेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीजन विद देम, ठीक है। एल्गोरिथम्स बड़े मुश्किल बनते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक दो सिंपल एग्जांपल्स बताता हूँ कि ग्राफ को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू गो बैक टू जीरो, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ग्राफ, और उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे कि उसको हम कोड में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा आप लोगों ने अगेन डिस्क्रीट में देखा भी होगा, मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। गौर से सवाल सुनेंगे और सही जवाब देंगे। ये ग्राफ है कि नहीं है? कौन कौन कह रहा है कि है? अगर मगर नहीं, हाँ या ना में जवाब है। कौन कह रहा है कि नहीं है? अच्छा, ये चीज़ ऑब्जेक्ट है, ये तो रिमोट है। A remote is also an object. तो a tree is also a graph, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये ट्री है या ग्राफ है, अब क्या कहेंगे? अब कहेंगे ट्री है। जब दोनों में डिफरेंशिएट करने की बात आ जाए ना, तो फिर हम वो करते हैं। तो दिस इज अ ग्राफ, वी कैन रिप्रेजेंट इट यूजिंग अ ग्राफ। ये एक अकेली नोड है, ये ग्राफ है कि नहीं है?
इट्स अ नोड, इसके कोई चाइल्ड नहीं, बस बात खत्म। ठीक, ये लिंक लिस्ट है कि नहीं है? लिंक लिस्ट भी हो सकती है ये, ठीक है। इट्स अ सिंपल नोड जिसके आगे कोई नहीं है, इस तरीके से बनाई थी ना हमने लिंक लिस्ट, ठीक है। ये ट्री है कि नहीं है? तो ये ट्री भी है, ठीक है। हाँ, तो ये बस वैसी फजूल बात बीच में बता रहा था, वापस आ गया। द पॉइंट इज कि आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस, ये बात क्या? राइट, सो दिस इज माई ग्राफ या माई ट्री, ठीक है जी। इसको मैं रिप्रेजेंट अभी करना चाह रहा हूँ। तो वन ऑफ द इजीएस्ट वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस इज यूजिंग ए 2-डायमेंशनल अरे और अ लिस्ट, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट या उसके जरिए से आप कर सकते हैं। सो यू हैव ए बी सी डी ई एंड एफ, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है जी। सो यू हैव दिस होल थिंग, think of it as a matrix, as a 2D array or whatever, ठीक है। You put a 1 whenever you have an edge going from a node to another, ठीक? So this is the source and this is the destination, ठीक है। So you have an edge going from A to B, so A से B पे आपका एक edge जा रहा है। You put a 1 where you have an edge going from A to B, ठीक हो गया। और किस जगह पे, इस पहली वाली रो में किस जगह पे मैं लगाऊं 1 सी, ठीक हो गया। So that is it. मैंने B से A इस जगह पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वी आर अस्यूमिंग इट्स गोइंग इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। सो इफ यू हैव अ डायरेक्टेड एज कि ये चीज बाद में आएगी और ये चीज पहले आएगी, ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी ए डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है जी। सो डायरेक्टेड ग्राफ, ये थोड़ी सी आप लोगों को थ्योरी सी लग रही होगी, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे की फिर डिस्कशन हमें समझ नहीं आएंगी फिर, ठीक है, इसलिए इन बातों को जरा सा समझें। सो अ डायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसके अंदर आपके पास जो एजेस होते हैं नोड के बीच में, उनकी कोई एक डायरेक्शन होती है कि बी जो है वो बाद में है ए के, ठीक है। अगर आप कहते हैं ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो ये दोनों बराबर हुए ना, ठीक है जी। ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, ठीक है। और ये जो है, ये बंदा एक्स बंदा वाई का पेरेंट है, ठीक है जी। अगर ये उसके वालिद हैं तो वो इसका वालिद नहीं है, दैट इज अ डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है जी। आपके पास जब डायरेक्शन होती है रिलेशनशिप की तो दैट इज कॉल्ड ए डायरेक्टेड ग्राफ, और जब दोनों पार्टीज इक्वल होती हैं तो उसको कहा जाता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो टिपिकली होता यह है कि इफ यू हैव एन अनडायरेक्टेड ग्राफ तो फिर सारे के सारे एजेस जितने होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, अनडायरेक्टेड होते हैं, ठीक है। इक्वल रिलेशनशिप होता है सारी नोड्स के दरमियान में जो भी कनेक्टेड हो। जी जी, ये अनडायरेक्टेड हो गया, ठीक है। तो डायरेक्टेड ग्राफ या इसको शॉर्ट में कहा जाता है डायग्राफ, ठीक है, इसको कहते हैं डायग्राफ जी, कभी कभी बड़ा लिखते हैं। सो डायग्राफ जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी मिसाल जो है जो कि अगेन इट्स अ वेरी हॉट रिसर्च एरिया नाउ डेज, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है, आप लोग इमेजिन भी कर सकते हैं कि क्यों। सो यू हैव सोशल मीडिया और उसके अंदर आपके पास फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, या फॉलोअर्स होते हैं, तो वो डायरेक्टेड है कि अनडायरेक्टेड है? सोच के बोला करें ना, डज मत मारा करें। आपके पास सोशल मीडिया है, उसमें फॉलोअर्स होते हैं, तो जो फॉलो कर रहा है और जो फॉलोअर है उनके दरमियान में रिलेशनशिप वन डायरेक्शनल होता है कि बाई डायरेक्शनल होता है? हो सकते हैं, जरूरी क्या है? एक डायरेक्शन तो जरूरी है ना, ठीक है, दूसरी वाली अक्सर नहीं होती, ठीक है। बहुत कुछ जी जी, ठीक है, सही है जी, बात समझ आ गई। सो उसके अंदर तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है कि व्हेनेवर यू हैव सोशल मीडिया, आप लोगों को रिकमेंडेशन आती है ना इंस्टाग्राम वगैरह पे, ठीक है, कि ये रिकमेंडेशन, तो वो बेसिकली आती इस तरीके से है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के पास एक बहुत बड़ा सारा एक ग्राफ है, ठीक है, ऑफ एवरीबडी हु इज कनेक्टेड टू एवरीबडी, ठीक है, इट्स अ ह्यूज ग्राफ, इट्स कॉल्ड आई थिंक ओपन ग्राफ या इस तरह करके कुछ उसका नाम है, इट्स पब्लिकली अवेलेबल, उसके ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं, इट्स पब्लिक, हॉरिबल। एनीवे, सो वो आपके पास अवेलेबल है, और अवेलेबल नहीं भी हो तो द वे दे डू इट इज कि ये काम करते हैं कि आपकी नोड है एक, ठीक है, आप एक नोड के अंदर बैठे होंगे,
ठीक है, आप जिनके साथ कनेक्टेड हैं वो आपसे आगे होंगे, जो आपसे जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं वो जिनको आपने फॉलो किया हुआ है वो आपसे पहले है, ठीक है, और आपको जिन्होंने फॉलो किया वो आपके बाद है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जिन्होंने फॉलो किया हुआ है उन्होंने उसको फॉलो किया हुआ है जिसको आपने फॉलो किया हुआ है, ठीक है। ये कौन सी बकवास है, ये फॉलो है, ठीक है, ये आप यहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने ये whoever दिस इन्फ्लुएंसर है जिसको आपने फॉलो किया हुआ है, ठीक है, कौन है, स्टीव जॉब्स, ठीक है, इंस्टाग्राम पे है कि नहीं, अच्छा चलो, अच्छा ये इस बंदे ने आपको फॉलो किया, तो ये भी हो सकता है कि इसने उसको भी फॉलो किया, ठीक है जी, इट्स पॉसिबल। तो एज सुन एज यू हैव दिस इज अ ग्राफ, और इसके अंदर आप इमेजिन कर सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, बट एक टिपिकल एवरेज बंदे के कितने फॉलोअर्स होते हैं तकरीबन इंस्टाग्राम पे आजकल, ठीक है, लेट्स से 200 बहुत होगी, 300 500, ठीक है, 1000 कर लें, सही है, एवरेज तकरीबन इतनी चलती है, सही हो गया जी। कुछ लोग हैं जिनके मिलियंस में उनको छोड़ें, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी लाइक 1000 और बिलो, ठीक है, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल। इफ यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट यूजिंग दिस, यू आर गोइंग टू हैव अ बिलियन नोड्स, इंस्टाग्राम पे जितने अकाउंट्स हैं, एंड अ बिलियन नोड्स हेयर, यही हम कर रहे हैं ना, सारी नोड्स उधर भी, सारी नोड्स इधर भी, ठीक है। सो इफ यू हैव अ बिलियन पीपल ऑन इंस्टाग्राम, यू आर गोइंग टू हैव अ बिलियन वैल्यूज हेयर एंड अ बिलियन वैल्यूज देयर, ठीक है, बिलियन तो हो गई ना, बिलियन मार्क तो बड़े से कट किया, सो बिलियन बाय बिलियन, और उसके अंदर अक्सर वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1000 की एजेस जो है उनके साथ कनेक्टेड है, बाकी के सारे पूरे तकरीबन बिलियन के बिलियन ही इनके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू लुक लाइक अ बिग पाइल ऑफ जीरोस, और कुछ बीच में गिने चुने चंद वंस होंगे। इसको यहां पे बनाते हैं तो फिर देखें, बी को देख लें, तो बी किसके साथ कनेक्टेड है, आई एम गोइंग टू ट्रीट दिस एज ए डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है जी। बी किसके साथ कनेक्टेड है जी, डी के साथ, ठीक है। अच्छा सी पे आ जाए, सी किसके साथ कनेक्टेड है, ई के साथ और एफ के साथ। ई किसके साथ कनेक्टेड है, आगे किसी के साथ नहीं है, तो डायरेक्टेड इसको अगर आप ट्रीट कर रहे हैं तो बस बात खत्म हो गई आप, सही है। सो यू कैन रिप्रेजेंट, तो आप ये देखें कि इवन इस छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास कितने बहुत सारे जीरोस हैं। whenever you don't have a connection you put a zero, whenever you do have a connection you put a 1, ठीक है। तो आप इतनी सी जगह पे देखें, आप इतनी सी जगह पे देखें कि आपके पास कितने थोड़े से वंस हैं, ठीक है जी, और कितने बहुत सारे जीरोस हैं आपके पास। सो इफ यू टर्न इट इनटू अ बिलियन बाय बिलियन, तो एजेस आपके पास इससे भी थोड़े हो जाएंगे, ठीक है। सो यू गेट व्हाट इज कॉल्ड ए स्पार्स रिप्रेजेंटेशन। अगेन मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले कहा है कि आप लोगों को लग थ्योरी रही होगी, लेकिन ये थ्योरी नहीं है, इसकी वजह से आप लोगों को एल्गोरिदम समझ आते हैं, ठीक है जी, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो इफ यू हैव द इंस्टाग्राम ग्राफ एंड यू ट्राइंग टू अप्लाई दैट, अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ अ रिकमेंडेशन सिस्टम ऑन दैट, तो मसला ये होगा कि आपने इसको अगर मेमोरी में लेके आना है तो यू नीड अ बिलियन बाय बिलियन, विच इज अ बिलियन बिलियन वैल्यूज। आपके पास दुनिया में किसी के पास इतनी रैम नहीं होगी जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर सिरे से लोड किया जा सके, एल्गोरिथम चलाना तो दूर की बात है। सो दिस इज सिंपली नॉट फीजिबल। तो बताया क्यों है आप लोगों को, बिकॉज इफ यू हैव अ स्मॉल स्ट्रक्चर दिस इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, क्योंकि आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, डिस्क्रीट कुछ लोगों ने पढ़ लिया, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इफ यू हैव दिस मैट्रिक्स यू कैन फाइंड आउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है। आप लोग वो ट्रांजिटिव और वो जो रिफ्लेक्सिव होते हैं और सारी किस्सा कहानी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिमेट्री निकाल सकते हैं कि कितने लोग हैं जो कि उन लोगों के साथ फ्रेंड्स हैं, जो कि इनके साथ फ्रेंड्स हैं, इस चीज़ें आप बहुत सारी इसमें निकाल सकते हैं। इट्स वेरी ईजी टू वर्क विद दिस मैथमेटिकली, और अगर आप मैथमेटिकली काम करते हैं तो इट्स इंस्टेंटेनियस। मैथ्स होती है ना, इधर से डालें और वहाँ से रिजल्ट आ जाता है। तो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रक्चर इफ यू हैव स्मॉल ग्राफ्स, छोटे ग्राफ्स हैं अगर आपके पास, तो दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग। एज सुन एज यू गेट टू एनीथिंग क्लोज टू रियल वर्ल्ड या आपके पास इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जितनी भी चीज़ें हैं, दिस बिकम्स कंप्लीटली इनफीजिबल, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपके पास अगर मैं इस चीज़ को ट्रू ग्राफ क्रिएट कर दूं, प्योर ग्राफ में इसको क्रिएट कर दूं, एफ से आपके पास यहाँ पे एक चीज़ चलेगी, तो यहाँ पे क्या चीज़ ऐड होगी, F2A आपके पास यहाँ पे एक 1 आ जाएगा, ठीक हो गई बात, समझ आएगी। एलिमेंट यूनिक से क्या मुराद है, जी 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 जी,
इसके अंदर रेपिटेशन नहीं होगी, क्योंकि रेपिटेशन अगर होगी तो ऐसा ही है जैसे ये नोड आपने दोबारा लिखी है, तो ये नोड दोबारा लिखने की अब तो सिरे से कोई वजह नहीं है। ट्री में तो फिर भी वजह थी ना कि भाई क्या पता ये उससे आ रहा है, लेकिन यहां पे ग्राफ में तो आपके पास रेपिटेशन बिल्कुल भी नहीं है। रेपिटेशन इस वजह से नहीं है क्योंकि इफ आफ्टर गोइंग एनीवेयर यू अराइव बैक एट दिस नोड, तो आप उसको लूप के जरिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको उस नोड को दोबारा कहीं पे भी लिखने की जरूरत भी नहीं है और आप इजाजत भी नहीं है। ठीक है, सो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे मैं आपको बता दूं। सो वी ऑलरेडी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नोड। ठीक है जी, तो आपके पास नोड्स होते हैं। ठीक है, नोड्स को जो आपस में कनेक्ट किया जाता है, जिसको अभी तक हम पॉइंटर 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 बोल रहे थे, ठीक है, तो पॉइंटर का लफ्ज ही सही नहीं था, लेकिन वो तो अब तो इसको बात को हमको बिल्कुल सही कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एजेस। सो एजेस कनेक्ट नोड्स। एजेस कैन बी डायरेक्टेड एजेस और अनडायरेक्टेड एजेस। ठीक है जी, अगर आपके पास किसी भी ग्राफ के अंदर सारे के सारे एजेस जो हैं वो डायरेक्टेड हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्टेड ग्राफ। और अगर उसके अंदर से कोई एक भी अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड एज आ जाता है, तो दैट्स कॉल्ड ए उल्टा बोल रही हूं, सॉरी। अगर आपके पास सारे के सारे अनडायरेक्टेड हैं तो इट्स एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, कोई एक भी अगर डायरेक्टेड एज आ गए तो इट्स कॉल्ड अ डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो देखें डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड के अंदर काम ट्रांसलेशन काफी आसान है। यू हैव दिस अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ। आई कैन कन्वर्ट इट वेरी इजीली टू ए डायरेक्टेड ग्राफ। कैसे? बस, ठीक है। सो डायरेक्टेड को अनडायरेक्टेड में करना आसान है। अनडायरेक्टेड को डायरेक्टेड में करना आसान है, सही है जी। क्यों? क्योंकि जहां पे आपके पास डायरेक्शन नहीं है, उसका मतलब है कि दोनों डायरेक्शंस हैं। ठीक है, तो एक लाइन की जगह पे दो एरोस लगा दें। मसला ये कि जब आपके पास डायरेक्टेड एज है, तो डायरेक्टेड एज को आप अनडायरेक्टेड एज से इसलिए रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि रास्ता जा रहा था उधर, अब आप कह रहे हैं दोनों रास्ते जा रहे हैं। जिस तरह आपके पास वन वे रोड होती है, ठीक है, गूगल मैप्स पे आप देखते हैं ना, आपको कहता है कि भाई रास्ता है तो यहां से यहां जाओ और यहां से यहां जाओ। कभी कभी वो इस तरह काम करता है कि इधर से यूं घूम के जाओ। ठीक है जी, वो इसलिए कर रहा होता है, आप लोगों को पता भी होगा कि वो वन वे होती है। आप कहते हैं इतना घुमा के क्यों ले जा रहे हो, मुझे सीधा यहां से क्यों नहीं ले जाते हो? भाई वो वन वे है, आप नहीं जा सकते उस तरफ। ठीक है, तो इट्स अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ को आप अनडायरेक्टेड में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्शन जो है जब दी गई आपको कि दिस नोड कैन ओनली बी कनेक्टेड टू दैट नोड इन दिस डायरेक्शन, और आप कह रहे हैं कि नहीं जी अनडायरेक्टेड रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब होगा कि यहां से वहां भी जा सकते हैं, वहां से यहां भी आ सकते हैं। ठीक है जी, तो आप डायरेक्टेड ग्राफ को अनडायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ को डायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोबारा बोलता हूं, तवज्जो से सुने। आप लोग डायरेक्टेड ग्राफ को अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, अनडायरेक्टेड को डायरेक्टेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिहाजा हम जो एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं तकरीबन सारे के सारे डायरेक्टेड के पढ़ते हैं, क्योंकि अगर अनडायरेक्टेड आ गया कल को तो हम उसको पहले डायरेक्टेड कर देंगे और फिर ये एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है जी, बात समझ आ गई दोबारा? सो अनडायरेक्टेड को डायरेक्टेड में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, लिहाजा हम डायरेक्टेड के जो एल्गोरिथम्स हैं उनको पढ़ते हैं, क्योंकि इफ वी अंडरस्टैंड द डायरेक्टेड एल्गोरिथम्स, डायरेक्टेड ग्राफ के एल्गोरिथम्स, डायग्राफ के एल्गोरिथम्स, तो फिर हमारे पास अगर प्रॉब्लम अनडायरेक्टेड का भी आ जाए तो उसको हम पहले डायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपली हर एक सिंगल लाइन को हम दो लाइनों से रिप्लेस कर देंगे, एंड वंस वी हैव दैट तो फिर हम बाकी का काम अपने डायरेक्टेड जो डायग्राफ के एल्गोरिथम उसके जरिए से कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये बात समझ आ गई? सो इफ यू हैव दिस गाय ओवर हियर, इफ दिस वाज नॉट डायरेक्टेड बट अनडायरेक्टेड, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक तो आपके पास ये एरो नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप इसको अब रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो ए से बी तक एक एज है, वो ये रहा। बी से ए तक एक एज है, वो ये रहा। ए से सी तक एक एज है, सी से ए तक एक एज है। ठीक है, सही कर रहा हूं जी। बी से डी तक एक एज है, किधर है? बी से डी तक एक एज है और डी से बी तक एक एज है। सही, किधर है? सी से ई तक एक एज है, कहाँ है? सी से ई तक एक एज है और ई से सी तक एक एज है। ठीक है, सी से एफ तक एक एज है और एफ से सी तक एक एज है। एफ से ए तक एक एज है और ए से एफ तक एक एज है। ठीक है जी, सो इफ यू रिप्रेजेंट योर ग्राफ यूजिंग अ मैट्रिक्स एंड इट्स एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, अनडायरेक्टेड अगर ग्राफ है तो यू गेट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, सिमेट्रिक पता है ना? ठीक है, तो इफ यू टेक द ट्रांसपोज तो इट्स द सेम थिंग।
ठीक है, इसको आप देख सकते हैं कि इसको अगर आप यूँ करके पलटेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ बनेगी। ठीक है, ये दो वंस यहाँ पे हैं तो ये दो वंस यहाँ पे हैं, ये शेप बन रही है तो यहाँ पे ये शेप बन रही है, यहाँ पे ये शेप है तो यहाँ पे ये शेप है, तो इट इज़ सिमेट्रिक। सही हो गया जी। इसमें मसला पता चला, इसमें मसला क्या है, देखिए कितने बहुत सारे जीरोज हैं। इवन इफ यू हैव एन अनडायरेक्टेड ग्राफ तो आपके पास बहुत सारे जीरोज हैं। तो ये जो स्पार्स रिप्रेजेंटेशन है आपके पास, मैंने आपको बताया करते क्यों है, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू वर्क विद मैथमेटिकली। क्यों नहीं करते, बिकॉज इट्स स्पार्स, इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी टू रिप्रेजेंट इवन मीडियम स्केल ग्राफ्स। सो इफ यू हैव 1000 by 1000, ठीक है, 1000 नोड्स हैं अगर आपके पास, और उसके अंदर जितने भी एजेस हैं आपके पास, तो मोस्ट लाइकली होगा कि आपके पास वास्ट नंबर ऑफ जीरोज होंगे और कुछ बीच में आपके पास वंस होंगे। ठीक है जी। सो अ ग्राफ विच हैज, अब ये थोड़ी सी एम्बिगुअस डेफिनेशन है इसलिए इसको जरा देखें अच्छे तरीके से। ठीक है, सो दिस इज अ ग्राफ, डायरेक्टेड है क्या अनडायरेक्टेड है? डायरेक्टेड है। कोई एक आपके पास एज जो है डायरेक्शन का आ गया तो बस इसका मतलब है डायरेक्टेड है। ठीक है, सो इफ यू हैव अ ग्राफ जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ नोड्स हैं, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं जी? नंबर ऑफ एजेस कितने? 5। डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड को इस तरह के, ठीक है। अगर आप इसको कन्वर्ट कर दें और इसको प्योर डायरेक्टेड ग्राफ बना लें तो फिर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, सही है कि नहीं? तो क्या बहस शुरू कर दी है? ठीक है, सो इवन इफ यू कन्वर्ट दैट द नंबर ऑफ एजेस इज 9। तो ऐसा एम्बिगुअस डेफिनेशन है इसलिए इसको इसी तरह देखें जैसा होती है। इफ द नंबर ऑफ एजेस विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ नोड्स इज फेयरली स्मॉल, ठीक है, एम्बिगुअस डेफिनेशन है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एजेस नहीं है तो इट्स कॉल्ड अ स्पार्स ग्राफ। ठीक है जी, अगर आपके पास नंबर ऑफ एजेस थोड़े हैं, एम्बिगुअस डेफिनेशन है, मैंने आपको कहा अब थोड़े हैं। ठीक है, थोड़े डिपेंड्स, यहाँ पे थोड़े हैं मैं कह रहा हूँ। ठीक है, हो कितने सकते थे टोटल? अगर हर नोड के साथ कनेक्टेड होती तो कितने हो सकते थे? बताएं, हम सारी डिस्क्रीट पढ़ के आए क्या, कितने हो? और 9 तो मेरे सामने नजर आ रहे हैं। हाँ, तो मुझे मेरे सवाल का जवाब देना। टोटल नंबर ऑफ एजेस मैक्सिमम पॉसिबल कितने हो सकते हैं यहाँ पे? 2n + 1 + 1 नहीं, -1 + 1 कैसी बात? n फैक्टोरियल नहीं, n फैक्टोरियल नहीं। टू किधर से आया? ये 2 किधर से आया? n²। हर नोड के साथ कनेक्टेड है, तो ये नोड n नोड्स के साथ कनेक्ट हो सकती है, ये नोड्स n नोड के साथ कनेक्ट हो सकती है, ये n नोड्स के साथ कनेक्ट हो सकती है, n²। तो बड़ी साइंस नहीं है इसके अंदर। और n² सिर्फ नहीं है क्योंकि वो आपके पास क्या होता है, डायरेक्टेड होता है। ठीक है, मैंने डायरेक्टेड किया n²। सो n² से कम ये छोटा है। ठीक है, n² यहाँ पे क्या होता, 16, हमारे पास क्या है 90। सो अ स्पार्स ग्राफ इज जिसके अंदर नंबर ऑफ एजेस थोड़े हों। ठीक है, थोड़े एम्बिगुअस है, इसको फिलहाल यहीं पे छोड़ो। यू कैन ऑल्सो हैव व्हाट इज कॉल्ड अ डेंस ग्राफ। ठीक है, तो डेंस ग्राफ मैं यहाँ पे 3 के साथ बनाता हूँ। ठीक है, सो दिस गाय इज कनेक्टेड टू दिस गाय, दिस गाय इज कनेक्टेड टू दिस गाय, एंड दिस गाय इज कनेक्टेड टू दिस गाय। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे एजेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो ग्राफ जो है आपके पास 2 किस्म के होते हैं, स्पार्स और डेंस। तवज्जो से सुने, एम्बिगुअस डेफिनेशंस हैं यहाँ पे। ग्राफ आपके पास 2 किस्म के होते हैं। अगर आप सिर्फ ग्राफ को देख रहे हैं, इसको आपने कोड में सेव किस तरह करना है उसकी बात नहीं हो रही, सिर्फ ग्राफ की बात हो रही है कि इफ द नंबर ऑफ एजेस इज फेयरली स्मॉल इट्स कॉल्ड अ स्पार्स ग्राफ। अगर आपके पास ज्यादा है तो इट्स कॉल्ड अ डेंस ग्राफ। ठीक हो गया जी। अगर आपके पास डेंस ग्राफ है तो ये वाली रिप्रेजेंटेशन अच्छी है। ठीक है जी, तवज्जो से देखें, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए तवज्जो से देखें। अगर आपके पास डेंस ग्राफ है इसका मतलब है कि जब आप उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो अक्सर चीजें 1 आएंगी। तो जब हमने कहा था ना सारी चीजें 0 आ रही हैं, वो मसला फिर नहीं है, लिहाजा ये रिप्रेजेंटेशन फिर अच्छी है। अगर आपके पास स्पार्स ग्राफ है तो स्पार्स ग्राफ के अंदर ये वाली रिप्रेजेंटेशन इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि अक्सर चीजें इसके अंदर 0 आएंगी। ठीक हो गया जी।
तो जब आपके पास डेंस ग्राफ कब होगा, आपको रेयर कहीं पे डेंस ग्राफ्स मिलेंगे, ठीक है। डेंस ग्राफ्स अक्सर नहीं होते हैं, ठीक है। अक्सर चीज़ें जो है वो स्पार्स ही होती हैं। जिस तरह आप इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते को देख लें कि यहाँ से पेशावर में रहते हुए पूरे पाकिस्तान की सिटीज़ को देख लें, पेशावर में रहते हुए आप हार्डली 4-5 सिटीज़ के ऊपर जा सकते हैं इस जगह से एक स्टेप में, ठीक है ना। आप यहाँ से सीधा अकोड़ा खटक नहीं जा सकते, ठीक है। आप यहाँ से सीधा सनतदाल नहीं जा सकते, ठीक है। सीधा पिंडी टेक्सला नहीं जा सकते, वो कुछ स्टेप्स आगे जाके आएगा। मैं किसके साथ कनेक्टेड हूँ, डायरेक्टली कनेक्टेड किसके साथ हूँ, सिर्फ 4-5 के साथ। और टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ कितने हैं पाकिस्तान में, कितने हैं, 200-250-500 तो होंगे यार, ठीक है। सही हो गया जी, बात समझ आ रही है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ स्पार्स ग्राफ। गेम की स्टेट्स हैं, आप एक गेम की स्टेट में अगर बैठे हुए हैं तो आपके पास जितने भी पॉसिबल एक्शंस हैं, एक एक्शन के जरिए से आप हार्डली कुछ स्टेट्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आप एक किसी बंदे को अगर वो किया हुआ है तो आप एक बंदे को मार सकते हैं, सारे के सारे बंदे एक साथ नहीं मार सकते, पूरा रेडिकली आप किसी और डिफरेंट स्टेट पे नहीं जा सकते, ठीक है। पैकमैन के अंदर था तो आप यहां से गायब होकर वहां पे नहीं निकल सकते। तो आमतौर पे आपके पास जो ग्राफ्स होते हैं 2000 स्पार्स, और चूंकि आमतौर पे स्पार्स ग्राफ्स होते हैं, और ये हमने बताया कि ये वाली रिप्रेजेंटेशन स्पार्स ग्राफ्स के लिए अच्छी नहीं है, लिहाजा आमतौर पे ये रिप्रेजेंटेशन नहीं की जाती है, ठीक है। जब हम मैथमेटिक्स की तरफ से आते हैं ना, डिस्क्रीट में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों ने ये इंप्लीमेंटेशन देखी होगी ग्राफ्स की, ठीक है। मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब आप मैथमेटिक्स में काम कर रहे होते हैं तो दिस इज अ गुड वे ऑफ अप्रोचिंग इट फ्रॉम अ मैथमेटिकल परस्पेक्टिव। इफ यू आर अप्रोचिंग इट फ्रॉम अ कोड परस्पेक्टिव तो दिस इज अ वेरी बैड इंप्लीमेंटेशन बिकॉज इट वेस्ट्स अ लॉट ऑफ मेमोरी, ठीक है। इसके फिर बेहतर तरीके हैं लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे, हम इसको ज़रा एक डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं विच शुड आइडियली बी वेरी ईजी, ठीक है जी। यहाँ तो कोई सवाल है तो पूछे, वरना मैं आगे थोड़ा सा बताता हूँ। नहीं, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड का मसला नंबर ऑफ एजेस के साथ नहीं है, टाइप ऑफ एजेस के साथ है। अगर आपके पास 25 नोड्स हैं, ठीक है, और सिर्फ एक एज है आपके पास लेकिन वो अनडायरेक्टेड है, तो आप कहेंगे कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। और वही एक जो है अगर आपके पास डायरेक्टेड एज है तो आप कहेंगे कि पूरे का पूरा ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ है। तो एक बात का ताल्लुक टाइप ऑफ एजेस के साथ है, एक बात का ताल्लुक नंबर ऑफ एजेस के साथ है, ठीक है। यहाँ तक बात सही है। अच्छा, इसकी जो हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे दैट इज एक्सट्रीमली सिंपल, ठीक है। ये आगे लंबी चौड़ी बहस थी, इसकी जो आगे इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज एक्सट्रीमली सिंपल। इसमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं। इवन इफ यू नेवर इम्प्लीमेंट ग्राफ्स, ठीक है, इफ यू गो इनटू एनी रीजनेबल कंप्यूटर साइंस प्रॉब्लम तो ग्राफ जरूर आएंगे, ठीक है। लेकिन इवन इफ यू नेवर इम्प्लीमेंट ग्राफ्स तो आपके पास इवन जो ट्रीज की इंप्लीमेंटेशन है वो भी इस तरीके से होती है, क्योंकि आपको पहले बता दिया कि ट्री इज ऑल्सो ग्राफ, ठीक है। तो ट्रीज की जो इंप्लीमेंटेशन है पाइथन में वो इस तरीके से होती है। किसी भी मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर ट्रीज की इंप्लीमेंटेशन ऐसे होती है जैसे मैं भी आपको करवाने लगा हूँ। जो हम लोगों ने किया ना लेफ्ट और राइट और वो सारी की कहानी वो कोई भी नहीं करता, ठीक है। आप नेट के ऊपर अगर सर्च करें ना हाउ टू इम्प्लीमेंट ट्रीज इन पाइथन तो आपको वो बकवासियाती में नहीं जो हमने की है, आपको वो मिलेगा जो भी मैं बताने लगा, ठीक है। और वजह मैं आपको पहले बता चुका, अगर याद नहीं है तो खैर है, कैशे कोहेरेंस की बात बताई थी एक टाइम पे। सो दिस इज आवर ग्राफ, आवर ग्राफ इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ डिक्शनरी, ठीक है। लेकिन पहले सारी बात बताता हूँ, आखिर में समझ आ जाएगी, नहीं तो फिर दोबारा बता दूंगा। सो आवर ग्राफ इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ डिक्शनरी, ठीक है जी। अब डिक्शनरी आपको पता है कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। पाइथन में तो सिंपल हम ब्रेसेस के जरिए से इंप्लीमेंट करते हैं। डिक्शनरी में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप लोग को पहले सेमेस्टर में भेजे तो सारे टॉप करके आएंगे वापस पे, ठीक है। ओके, सो वी नीड अ की एंड वी नीड अ वैल्यू, ठीक है, एंड वी नीड क्वाइट अ फ्यू ऑफ दीज, ठीक है। तो की वैल्यू के पेयर्स प्लूरल में, ठीक हो गया जी। इसके अंदर अब फैसला ये करना है कि की क्या होगी, वैल्यू क्या होगी। सो योर की इज गोइंग टू बी अ नोड, ठीक है। सो लेट्स से योर नोड इज ए एंड द वैल्यू is going to be a list, बहुत सारे ऑप्शंस पॉसिबल हैं, मैं जो बता रहा हूँ तो उसको पहले देख लें, ठीक है। इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन मैं क्योंकि आगे एल्गोरिथम्स मैं इस पे बनाऊंगा तो, ठीक है। सो योर वैल्यूज आर गोइंग टू बी अ लिस्ट ऑफ द नोड्स विच दिस गाय इज कनेक्टेड टू, ठीक है। सो दिस इज योर सो ए किस किस के साथ कनेक्टेड है, बी और सी के साथ। ये रहा आपका ए की वैल्यू पेयर। क्या बता रहा है, नोड ए इज फर्दर कनेक्टेड टू
बी एंड सी, ठीक है। नोड बी, अब यहां पे आपके पास कीज के अंदर सारी की सारी नोड्स आएंगी, ठीक है। बी जो ऊपर अपीयर हुआ है ना, वो सिर्फ ये बता रहा है कि ए से आगे कौन सी दो चीजें, बी और सी, उसका हमारी नोड की कलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। बी किसके साथ कनेक्टेड है, सिर्फ डी के साथ, ठीक है। जी ठीक है, डायरेक्टेड है जी, सॉरी मुझे बताना चाहिए था, डायरेक्टेड है। सी किसके साथ कनेक्टेड है, डी किसके साथ कनेक्टेड है, किसी चीज के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें इसको डालना है यहाँ पे। ई किसके साथ कनेक्टेड है, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। और एफ किसके साथ कनेक्टेड है, किसी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सो दैट इज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ। तो यही चीज हम लोगों ने लेके यहां पे इंप्लीमेंट कर दी। सो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, वो जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था कि बहुत सारे जीरोस थे, तो वो तो खत्म हो गए। लिस्ट हमारे पास वेरिएबल लेंथ है ना, तो अगर आपके पास थोड़े एजेस हैं तो लिस्ट छोटी होगी बस, ठीक है। हर नोड के अगर फर्दर एजेस थोड़े हैं तो आप क्या करेंगे कि आपके पास थोड़े लिस्ट के अंदर थोड़ी वैल्यूज आएंगी बस। मसला सिर्फ ये रह गया कि जिन नोड्स के साथ कोई भी चीज़ कनेक्टेड नहीं है, तवज्जो से यहाँ पे देखें, एक बात बताने लगा हूँ, जो इस्तेमाल करता है अच्छी बात है, नहीं करते तो खैर है। जो वैल्यूज, वो नोड्स जिनके आगे फर्दर कोई भी नहीं है, तो वो बहुत सारी यहाँ पे फजूल अपीयर हो रही है। तो अगर आप डिक्शनरी में से कोई चीज़ एक्सेस करने की कोशिश करें और वो की एग्जिस्ट ना करती हो, तो क्या रिटर्न होता है, की एरर। तो इसके लिए इंप्लीमेंटेशन में हमें इनको डालने की कोई जरूरत ही नहीं, इनको हटा दें। जब भी आप डिक्शनरी को कहेंगे कि मुझे इस नोड से फर्दर कनेक्टेड चीजें दो, और वो आपको की एरर रेज कर दे, इसका मतलब इससे आगे कोई चीज कनेक्टेड नहीं है। तो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के जरिए से काम कर सकते हैं। बात समझ आइए जी, दोबारा बताता हूं। अगर आपने डिक्शनरी के अंदर ये चीजें नहीं डाली और आपने उसको कहा कि मुझे बताओ कि नोड नंबर एफ के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, आप पूछ सकते हैं ना, इट्स अ वैलिड नोड, आप पूछ सकते हैं डिक्शनरी से। लेकिन अगर आप इसको कहेंगे कि जी ऑफ एफ, तो ये क्या करेगा, आपको की एरर देगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि ट्राई के अंदर कोशिश करें और एक्सेप्ट में अगर की एरर आया तो इसका मतलब है कि इस नोड से फर्दर आपके पास कोई चीज कनेक्टेड नहीं है, तो आप रिटर्न कर दें एम्प्टी लिस्ट, ठीक है जी। ये बात समझ आती है तो ठीक है, नहीं समझ आती तो खैर है। जिसको समझ आती है तो ये काम करने के लिए, जैसे हमारे काउंटर्स के लिए हम लोगों ने देखा था कलेक्शंस के अंदर था काउंटर, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर, उस तरीके से इस काम को करने के लिए एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, एक क्लास इस्तेमाल होती है जिसको कहा जाता है डिफॉल्ट डिक्शनरी, ठीक है, डिफॉल्ट डिक्ट। देखना चाहते हैं तो देख लें, मैं इसके ऊपर ज़्यादा लंबी बहस नहीं कर रहा, ठीक है। तो इन प्रैक्टिस यू इम्प्लीमेंट ग्राफ्स यूजिंग डिफॉल्ट डिक्ट्स, ठीक है। मैं ज़रा वापस जा रहा हूँ और मैं, हाँ फिर वो फटा हो जाएगा थोड़ा सा, जी 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 जी, लेकिन जी 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 जी, आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस आप लोगों के एल्गोरिथम्स ग्राफ्स किस तरह के से होते हैं कि आप उसको कभी नोड मानते ही नहीं है जो कि एग्जिस्ट ना करती हो। समझ रही बात की, आपके पास जब ग्राफ्स के एल्गोरिथम्स, इन्होंने सवाल ये पूछा है कि अगर आपने की एरर के ऊपर वो लगा दिया और एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर दी, तो आपने अगर कल को इससे मांग लिया कि क्यू, तो क्यू के पे कहेगा कि कोई इससे कनेक्टेड चीज़ नहीं है, हालांकि क्यू तो नोड है ही नहीं, ठीक है। तो जवाब उसका मैं ये दे रहा हूँ कि इन प्रैक्टिस आपके पास ग्राफ्स के अंदर जब भी आप कोई नोड की वैल्यू मांगते हैं ना, तो वो आपने खुद से नहीं लिखी होती, वो ग्राफ के अंदर से ही निकली होती है। तो इट्स हाईली अनलाइकली कि आप कोई ऐसी चीज़ उससे मांगेंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। बट यू राइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात सही होगी। सो दिस इज हाउ वी इम्प्लीमेंटेड। अब आपने इसके ऊपर फर्ज करें मैं आपको कहता हूं कि मुझे बताएं कि इस ग्राफ के अंदर कितनी नोड्स हैं, कैसे निकालेंगे। ऑल यू हैव इज दिस जी, जी मैंने आपको बना के दे दिया। राइट अ फंक्शन, सवाल देखें, राइट अ फंक्शन विच टेक्स अ ग्राफ जी विच इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ डिक्शनरी एंड राइट कोड विच रिटर्न्स द नंबर ऑफ नोड्स इन दिस ग्राफ। सिंगल लाइन का जवाब में बताएं। लेंथ तो ठीक है, आगे सारी की सारी कीज कहां से आती हैं, जी डॉट की से आ गई आपके पास सारी की सारी कीज, वैल्यूज कीज आ गई, ठीक है। इसके ऊपर लगा दें लेंथ, ठीक। अगर आप कहते हैं सारी नोड्स रिटर्न करो, तो इस लेंथ को हटा दें, ठीक है।
सो बाय रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ यूजिंग दिस स्ट्रक्चर डिक्शनरी, अब हमारे पास इसके अंदर से रिट्रीवल बड़ा आसान हो रहा है। ठीक है, समझ आ रही बात की? ठीक है, अगर आपको ये कहा कि कितनी नोड्स हैं तो जी डॉट की से सारी नोड्स आ गई। ठीक है, ये सारी नोड्स आ गई। अगेन इफ यू रिप्रेजेंटेड यूजिंग डिफॉल्ट डिप तो हम नहीं कर सकते। जी मैं वही कह रहा हूँ कि इफ यू डू इट यूजिंग डिफॉल्ट डिप तो फिर ये काम नहीं कर सकते। ठीक है जी। क्या चीज़? हाँ सबर सबर, वो थोड़ी बात की बात है सर, आराम आराम से, आराम आराम से। ठीक है, कराने को मैं आप लोगों को सारा पाथ फाइंडिंग अभी करा दूँ, लेकिन फिर हजम नहीं होगा, ज़रा तामुल से जाते हैं। ठीक है जी। डिफॉल्ट डिक्शनरी से अगर करेंगे तो वहाँ पे तो आप लोगों ने ये डी ई और एफ डाले ही नहीं हुए, तो इट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो इस वजह से डिफॉल्ट डिक्शनरी के साथ फिर और काम करने पड़ते हैं, लिहाजा इसको मैंने ये कहा कि इसको यहाँ पे रखें। मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर इट तो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा सिंपल रखेंगे फॉर एकेडमिक पर्पसेस, हमारे यहाँ पे ज़रा कोड साफ रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, इन प्रैक्टिस दिस इज हाउ यू डू इट। ओके, ठीक हो गया। तो जी डॉट की से आपके पास सारी नोट्स आ जाती है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि सी आगे किसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, जी ऑफ सी से मुझे वो सारी नोड्स मिल जाएंगी। कैसे मिलेगी? जी के अंदर जब मैं सी में गया तो आगे मुझे एक लिस्ट वापस मिल जाएगी बस। ठीक है, कि आगे फर्दर ये इनके साथ कनेक्टेड है। सही, तो इट्स वेरी इजी टू वर्क विद दिस नाउ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालनी है आपने, किसी एक नोड के आगे फर्दर जो कनेक्टेड है वो निकालना। आखिरी ये काम करेंगे, ज़रा इधर देखें। अच्छा, वो इसलिए देखें क्योंकि मैं आप लोगों को अभी तक आप लोगों ने अंदाज़ा हो गया होगा, मैं आप लोगों को कोड नहीं दिखा रहा। मैंने इनफैक्ट कोड किया भी नहीं है, तो ये कोड आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, लिहाजा आप यहाँ पे देखें, मैं कोड तकरीबन सारा लिखूंगा यहाँ पे, लेकिन ये कोड आप लोगों ने खुद करना होगा, लिहाजा आप यहाँ पे इसको ज़रा देखें। हम ये ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, पहले तो इसको बनाते हैं ना, कि हम एक क्लास बनाएं जिसके अंदर ये ग्राफ चला जाए। ठीक हो गया? तो ग्राफ के अंदर आपके पास जब इनिशियली ये ग्राफ बनेगा तो जिस तरीके से आपके पास इनिशियली लिंक लिस्ट बनी थी तो क्या थी? खाली लिंक लिस्ट थी। फिर हमने उसके अंदर एक नोड इंसर्ट की, फिर दूसरी नोड इंसर्ट की, तो लिंक लिस्ट का तरीकाकार ये था कि वो खुद ही कनेक्ट हो जाती थी पिछले वाले के साथ। ठीक है, ग्राफ खुद ही नहीं कनेक्ट होता। अब आप तरीकाकार ये होगा कि आप पहले ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ की क्लास जो कि एक एम्प्टी ग्राफ इनिशियलाइज करेगी। ठीक, फिर जब आप उसके अंदर कोई एक नोड इंसर्ट करेंगे तो वो नोड जाएगी उसके अंदर, फिर जब आप कोई दूसरी नोड इंसर्ट करेंगे तो वो जाएगी, फिर आपको दो नोड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए उसको बताना पड़ेगा कि इस नोड से इस नोड तक एक एज एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, बात समझ आइए? सो यू आर गोइंग टू क्रिएट अ क्लास ऑफ, लेट्स कॉल इट डायग्राफ। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ की बनाते हैं क्योंकि आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ मैंने आपको पहले बताया कि हम ज़्यादा उसके साथ काम नहीं करते हैं, हम उसको ले आते हैं डायरेक्टेड में और उसके बाद काम करते हैं। ठीक है, सो इसके इनिट के अंदर मैं जारी बात है कि सिंटेक्स पूरा सही नहीं लिखूंगा, आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं कि सिंटेक्स यहाँ पे क्या है। सो इसके इनिट के अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि सेल्फ डॉट जी इज इक्वल टू, एम्प्टी डिक्शनरी बेहतर है, नन भी कर सकते हैं, एम्प्टी डिक्शनरी ज़रा साफ काम रहेगा। ठीक हो गया जी, हम लोगों ने एम्प्टी ग्राफ बना लिया जी। किस में और किस में क्या फ़र्क होगा? बाय डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी होती है, तो फिर सेट ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, बाद में पूछ लें। ठीक है, हम अभी तो डिक्शनरी बनाने चाह रहे हैं ना, और डिक्शनरी बन रही है। ठीक है, आखिर में पूछ लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज एन एम्प्टी डिक्शनरी हमने बना ली यहाँ पे। सही है, अब आपने इसके अंदर एक फंक्शन लिखना है ऐड नोड का। ऐड नोड आपसे क्या करेगा? आपसे कोई एक नोड लेगा, तो यहाँ पे हम जो नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिंपल लेटर्स के जरिए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इट डजंट अफेक्ट अस कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो आपने कहा कि नोड को ऐड करो। ठीक है जी, नोड को कैसे ऐड करते हैं? हमारी अभी की जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें सिंपल तरीका क्या है कि जी के अंदर जी नोड इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। ये सिंटेक्स याद है? आपके पास की हो गई नोड, वॉट एवर दैट नोड वॉज। अगेन इट कैन बी अ बिग कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात हम शुरू से करते आ रहे हैं। पाइथन के अंदर बिल्कुल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये नोड खुद क्या है, बट इफ इट इज अ डिक्शनरी यू मस्ट मेक श्योर दैट दिस नोड इज ए इज, सही बोला है, बोले थे बोले नहीं, इट मस्ट बी इम्यूटेबल। इम्यूटेबल होना जरूरी है क्योंकि डिक्शनरी की कीज इम्यूटेबल होती है। ठीक है,
एनीवे फॉर आवर पर्पसेस यहाँ पे ये चीज़ जो है वो कैरेक्टर के तौर पे हम चला रहे हैं। इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, यानी कि इससे आगे फर्दर अभी कोई नोड कनेक्टेड नहीं है। ठीक हो गया? यहाँ तक बात सही है? अब आप इसके अंदर नोड्स ऐड कर सकते हैं अगर आप एज ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो चूंकि डायरेक्टेड है तो आप इसमें बताएंगे कि सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है। ठीक है, सेल्फ मेल्फ मैं नहीं लिख रहा हूं, वो लिखेंगे सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है। अब बताएं किस तरीके से करेंगे। पहले तो देखेंगे कि आपके पास ये वाली नोड एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। ये जो आपने शुरू में कहा था ना, जो वो मसला है वही यहाँ पे है। पहले देखना है कि भाई सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। अगर नहीं करते तो सीधा वापस जाओ, भाई ये क्या कर रहे हो, मैं एज कहां से करूं, नोड ही नहीं है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? सिंटैक्स बोले, पाइथन बोले? इतनी कहानी की जरूरत नहीं है। डिक्शनरी के अंदर पहला सेमेस्टर, डिक्शनरी के अंदर अगर देखना है कि एक ही है कि नहीं है, कौन सा ऑपरेटर होता है, इन। ठीक है, इफ सोर्स नॉट इन जी सेल्फ डॉट जी और डेस्टिनेशन नॉट इन सेल्फ डॉट जी। ठीक है जी, ओहो, और डेस्टिनेशन नॉट इन सेल्फ डॉट जी, तो क्या कर दो, एक्सेप्शन रेज कर दो, जो कुछ भी करना है। ठीक है, रेज टाइप एरर, वैल्यू एरर, वॉट एवर, जो भी एरर आपने देना है। ठीक है, नोड्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक हो गया? सही है। अगर ये नहीं है तो फिर तो जब आप इसके बाद आगे आ गए तो अब ये फैसला हो गया कि दोनों एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करती हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास ग्राफ के अंदर इसके इस सोर्स नोड के अगेंस्ट कोई ना कोई लिस्ट पड़ी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे ना एग्जिस्ट करती हो। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर इंसर्शन इस तरीके से की है कि इवन व्हेन यू हैव नो एजेस तो फिर भी वहां पे एक एम्प्टी लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, सेल्फ डॉट जी, ठीक है, इसके अंदर से सोर्स, इस पूरी चीज से आपको क्या मिलेगा, एक लिस्ट मिलेगी। मिल गई लिस्ट, डॉट अपेंड, क्या करो अपेंड। ठीक है, बात समझ आ गई जी। आप ये कह रहे हैं कि सेल्फ डॉट जी के जो डिक्शनरी है उसमें से कौन सी वैल्यू निकालो, सोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो ये यहां पे जाएगा और ये आपके पास, अगर आपने इसको कहा है कि सी से लेके एफ तक का एज बनाओ, तो ये जाएगा सेल्फ डॉट जी सी, तो उसको मिल जाएगी ये पूरी की पूरी लिस्ट। ठीक, ये पूरी लिस्ट जब मिल जाएगी तो अब आप इसको कहते हैं कि इस लिस्ट के अंदर डॉट अपेंड कर दो। ठीक है, अपेंड करके क्या डालो, जो भी डेस्टिनेशन है। तो अगर आप इसको कह रहे थे कि इसके अंदर जी डालो या ए डालो, तो अब यहाँ पे ई एफ के बाद आगे क्या इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ए इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों बातों के अंदर फर्क रखेंगे। ये चीज जो है, दिस होल थिंग इज अ डिक्शनरी। इस डिक्शनरी को जब आप कोई एक की देते हैं, जब आप इसको कोई की देते हैं तो ये उस की के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वहां पे डिक्शनरी में वैल्यू है वो वैल्यू रिटर्न करता है। और हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह है कि ऑल वैल्यूज आर लिस्ट्स। तो ये पूरी चीज से बन गया आपके पास एक लिस्ट। जब ये लिस्ट आ गई तो चाहे जहां से भी आई, अब उस लिस्ट के अंदर डॉट अपेंड करके आप कोई चीज डाल सकते हैं। सही है जी। छोटा सा मसला है इसके अंदर, क्या मसला है? इससे आपके पास, जब आपने कहा सेल्फ डॉट जी को सोर्स आपने भेजा, तो उस सोर्स की के अगेंस्ट जो वैल्यू थी वो पूरी आपको रिटर्न होगी, एंड दैट वैल्यू हैपेंस टू बी अ लिस्ट। तो उस लिस्ट के अंदर डॉट अपेंड आपने किया। ठीक है, इस सिंटेक्स को साफ रखेंगे। ठीक है, ये आगे जाके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सेल्फ डॉट जी एस आर सी से आपके पास आ गई लिस्ट। डेस्ट ये रहा, मैंने बाहर से भेजा इसको। ठीक है, नहीं एम्प्टी लिस्ट तो इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि जब भी मैंने कोई नोड इंसर्ट की है तो उसके अगेंस्ट मैंने लिस्ट तो डाली है, तो वो एम्प्टी हो सकती है। एम्प्टी का मसला नहीं है। नन अगर होती तो फिर मसला आता, लेकिन नन हमने कहीं पे छोड़ा ही नहीं है। जैसे ही नोड आई तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास लिस्ट हमने जरूर इंसर्ट की है। ठीक है जी, समझ आ गई बात की? लेकिन मसला इसमें है अभी भी, बताएं क्या मसला है। मैंने यहाँ पे ऊपर दिखा भी दिया आपको। मैं इस सिचुएशन में इसको कह रहा हूं कि सी से लेके एफ तक का एक एज इंसर्ट करो।
नहीं, मैं सवाल दोबारा बोलता हूँ, सबर में सवाल दोबारा बोलता हूँ। ये सिचुएशन है करंट, मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ है अपने फंक्शन कॉल्स के जरिए से, ये ग्राफ बना हुआ है। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि एड एन एज गोइंग फ्रॉम सी टू एफ, वो पहले ही पढ़ा हुआ है। तो आपने पहले चेक करना है कि इफ देयर इज ऑलरेडी एन एज गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो वापस जाओ, इट्स नॉट एन एरर बट वी डोंट हैव टू अपेंड इट अगेन, क्योंकि फिर वो क्या होगा कि एक नोड से उसी नोड तक दो एजेस जा रहे होंगे, विच इज टिपिकली नॉट डन। ठीक है जी, देखें जरा दोबारा देखें यहाँ पे, मैं इसको साफ करके अब लिखता हूँ। सो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस गाय, ठीक है, ये नहीं है बीच में। हम ये करेंगे कि L इज इक्वल टू सेल्फ डॉट जी SRC, ठीक है। ये मुझे खामखा कोई ना कोई लिस्ट रिटर्न करेगा। ये खामखा मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर सोर्स की एग्जिस्ट नहीं करती थी, हम वापस जा चुके ऊपर। अगर वो नोड हमने इंसर्ट की है अगर वो नोड हमने इंसर्ट की है तो डेफिनेटली उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक एम्प्टी लिस्ट भी इंसर्ट की हुई है, उसके बगैर नोड हम इंसर्ट ही नहीं कर रहे। एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट याद है ना, आपके पास इस डिक्शनरी के अंदर चीजें डालने का एक ही तरीका है, वो ये फंक्शन है, ठीक है। बाहर से कोई बंदा आके इस डिक्शनरी को नहीं चेंज करेगा, ठीक। और अगर हम डाल रहे हैं तो हमेशा वैल्यू के अंदर हमने एम्प्टी लिस्ट डाली है, ठीक। ओके, एल आ गया जी, वो डुप्लीकेट नहीं होगा, लेकिन सेट के साथ बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है। सेट के साथ बहुत सारे मसाइल हैं, इस वजह से हम उसको नहीं यूज़ करते। इट मेक्स सेंस, लेकिन पाइथन की जो सेट की इंप्लीमेंटेशन है उसके अंदर मसले हैं। तो फ्रॉम अ मैथमेटिकल परस्पेक्टिव यस इट्स अ सेट, लेकिन इफ़ यू ट्राई टू कोड इट इन पाइथन तो पाइथन के सेट के साथ कुछ मसाइल है, ठीक है। वो फिर फ्रोजन सेट होता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं, इसलिए हम नहीं करते, ठीक है। लिस्ट इज क्लीनर, ठीक है। ओके, सो लेकिन यहाँ पे भी आसान है। इफ डेस्टिनेशन इन एल अगर पहले से है तो बस कोई ज़रूरत नहीं, वापस जाओ, ठीक है। यू डोंट इवन हैव टू रेज एन एक्सेप्शन, बस वो एज पहले से एग्जिस्ट करता है। खैर आप दोबारा कह रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। जब ये सारा किस्सा हो गया तो हम कहते हैं एल डॉट अपेंड और, ठीक है। तो ये देखिए, यही जो चीज़ थी इसको मैंने अलग कर दिया, तो यहाँ पे एल वहीं से आया और डॉट अपेंड, तो एक्जैक्टली वही चीज़ मैंने लिखी है, सिर्फ इन दोनों को अब अलग इसलिए किया क्योंकि दरमियान में मैंने एक चेक लगाना था, ठीक है जी, बात समझ आएगी जी। सो दिस इज हाउ यू ऐड एजेस नाउ। सो आपके पास नोड इंसर्ट करने का तरीका आ गया, एज इंसर्ट करने का तरीका आ गया, ठीक। यहां तक क्लियर है? चलो बस फिर यहीं तक रखें। सो ग्राफ्स जो है आप लोगों को पहले बताया, ग्राफ्स बहुत ज़्यादा जगह पे इस्तेमाल होते हैं। आप लोगों के पास एक मिसाल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ये 2017 में शायद गए थे, जो फर्स्ट पाइकॉन हुई थी पाकिस्तान में, तो हम लोगों ने यहाँ से कुछ बंदे भेजे थे कि पाइकॉन में जाए, तो वो वहाँ पे गए थे, तो पाइकॉन अरेंज करवाई थी आरबी सॉफ्ट वालों ने, ठीक है, काफ़ी मशहूर सॉफ्टवेयर हाउस है पाकिस्तान का। उन्होंने अरेंज करवाई थी, तो ये लोग वहाँ पे गए, तो वहाँ पे जाके कुछ नेटवर्किंग वगैरह भी की, तो बंदा को इम्प्रेस हो गया था थोड़ा सा, जो उनका CEO है आरबी सॉफ्ट। तो बाद में उसने इनको कांटेक्ट किया, इनको कहा कि आप एक मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम देता हूँ, इफ़ यू सॉल्व इट तो वी कंसिडर यू फॉर अ जॉब, ठीक है, सीनियर स्टूडेंट्स। तो वो जो प्रॉब्लम उसने दिया था, दैट प्रॉब्लम वाज कि हमारे पास एक क्लाइंट है जिन्होंने कुछ डिलीवरीज करनी होती है, ठीक है। सो यू हैव सम पैकेजेस जो कि आप लोगों ने मुख्तलिफ जगह पर ड्रॉप ऑफ करने हैं, ठीक है जी। एंड दी आइडिया इज़ टू फाइंड आउट द मोस्ट इकोनॉमिकल पाथ, ठीक है, कि हम यहाँ से अपने हेड ऑफिस से जब चीज़ें लेकर निकलते हैं तो हम किस रास्ते पर जाएं कि हमारा फ्यूल मिनिमम लगे और हम कम से कम टाइम के अंदर ये सारे पैकेट जो हैं वो ड्रॉप ऑफ करके वापस आ जाए जगह पे, ठीक है। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ अ ग्राफ, कि यहाँ से आप कहाँ जा सकते हैं, यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो दो रास्ते हैं, सड़क पे इधर जा सकते हैं, सड़क पे उधर जा सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे पहला कस्टमर है, वो दूसरा कस्टमर है, तीसरा कस्टमर उधर है, चौथा इधर है। तो आप ये कर सकते हैं कि पहले यहाँ जाएँ, फिर यहाँ से वहाँ जाएँ, फिर वहाँ से वहाँ जाएँ, तो पूरे शहर के गिर्द आप चक्कर लगा सकते हैं। दैट्स अ बैड वे, बट दैट्स वन वे। अनदर इज़ कि एक तरफ से शुरू करें और न्यू सर्कल में आए, लेकिन कस्टमर्स आपके इस तरह लाइन से नहीं खड़े होते आपके इस्तेमाल के लिए, ठीक है जी, एक एक करके हमें यहाँ पे सारी चीज़ें, तो इट्स अ होल मैप, और मैप के अंदर वो आप काम करते हैं। तो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड दी ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम, जो कि आप ग्राफ्स के जरिए से इंप्लीमेंट करते हैं। तो यू एनकोड एवरीथिंग इन दीज ग्राफ्स, ठीक है जी। एक दो छोटी छोटी बातें बता देता हूँ जो कि आगे इस चीज़ के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो बुनियादी सी बातें हैं, वो ये है कि आपके पास जिस तरह इसी चीज़ से रिलेटेड है कि आपके पास ये एक सिटी है, ये दूसरा सिटी है, ये तीसरा सिटी है, ये चौथा सिटी है, ये पांचवा सिटी है, ठीक है जी। तो ग्राफ के अंदर
the only important concept is the node and the edge. The actual physical location of where we draw the node is not important. ठीक है जी. सो ये वाली नोड जो है ये उससे बहुत दूर है, लेकिन इट्स पॉसिबल कि ये इसके साथ कनेक्टेड हो, और ये दो जो इसके करीब है वो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है. ठीक, तो करीब दूर डज नॉट मेक एनी सेंस. तो फिर ये डिस्टेंस का हम वो किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे. तो जिस तरह अगर हम कह रहे हैं ना कि यहाँ से पबी जाओ या यहाँ से कोहाट जाओ, ठीक है, तो यहाँ से पबी जो है तो आई थिंक इट्स व्हाट 14 किलोमीटर, ठीक है, इस तरह कुछ थोड़ा सा है. एंड कोहाट इज व्हाट सो 52, ठीक. सो देयर इज अ डिस्टेंस विच नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड. इस तरीके से आपके पास अगर सिटी में आप वो कर रहे हैं डिलीवरी और 4 कस्टमर आपके यहाँ पे बिल्कुल साथ करीब बैठे हुए हैं और बाकी 8 कस्टमर आपसे दूर है, तो यू नीड टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन. तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप एज को सिर्फ बनाते नहीं हैं, एज के ऊपर आप एक किस्म का वेट भी उसको असाइन करते हैं. एंड द वेट इज टिपिकली कंसिडर्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स. So let's say if you are going to Pabi, so that is 14, and if you are going, let's say this is Kohat, this is 52. तो आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पे 52 लिखा है वहाँ पे वो बहुत छोटा सा बनाया हुआ है, because the actual physical location of where you draw the node is not important. It's the edge and the weight of the edge that calculates what the distance between these two things is. ठीक है जी. तो इनको कहा जाता है weighted graphs. ठीक है. तो आपके पास डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ्स भी हो सकते हैं, अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ्स भी हो सकते हैं, डायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ्स भी हो सकते हैं, अनडायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ्स भी हो सकते हैं. ठीक है. तो ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं. वेटेड का मतलब है कि ग्राफ्स के जो एजेस हैं वो सारे के सारे इक्वल लेंथ इक्वल डिस्टेंस के हैं या नहीं, हर एक का डिस्टेंस फ़र्क है. ठीक है. तो टिपिकली व्हाट यू वर्क विद आर वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ्स. ठीक है. जो कि यहाँ से इस्लामाबाद जाने वाले प्रॉब्लम में आप समझ भी सकते हैं कि इट्स डायरेक्टेड, क्योंकि आप एक खास डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, और जो सड़कें जो है वो 2 वे होती हैं. लेकिन आप मोटरवे के केस में फिर इमेजिन कर सकते हैं कि इट्स काइंड ऑफ अ 1 वे, क्योंकि जब आप एक दफ़ा मोटरवे पे चढ़ गए तो यू हैव टू गो टू अ सर्टन पॉइंट. ठीक है. और फिर वहाँ से फिर आप घूम के जा सकते हैं. ठीक है जी. तो वेटेड, डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड, स्पार्स, डेंस, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. आप लोग कल इंशाल्लाह लैब में पहले करना चाहते हैं पहले कर लें, लेकिन लैब में आप लोगों ने ये इंप्लीमेंटेशन करनी होगी कि एटलीस्ट यहाँ तक आप लोगों ने जितना काम किया ये सारे का सारा आप लोग इम्प्लीमेंट करके, और इसके ऊपर फिर आप लोग कुछ ना कुछ ट्रेवर्सल करने की कोशिश करेंगे फिर. ठीक है. सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करो वाला काम करें. फॉर एग्जांपल